क्या आप जानते हैं किसी ऐसे मेले के बारे में जो नारीत्व का जश्न मनाता हो? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नारी नहीं होती तो सृष्टि की सृजन क्रिया कैसे चलती? आप मानते हैं ना कि शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा मेला भी मनाया जाता है जहाँ नारी के मासिक चक्र की पूजा होती है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी दोस्त मधु महेश्वरी और मेरे इस वीडियो में आपको मिलेंगे इन सारे सवालों के जवाब। मैं दूंगी आपको इस विश्व प्रसिद्ध अद्भुत पवित्र मेले की जानकारी और इसे मनाने के पीछे जुड़ी हर मान्यता, हर पौराणिक कहानी और इसकी तर्क सम्मत प्रासंगिकता के बारे में भी हम बात करेंगे। भारत एक आध्यात्मिक विचारों वाला देश है जहाँ हम जन जन में राम देखते हैं, हर नारी में देवी देखते हैं और प्रकृति के जर्रे जर्रे में ईश्वरीय सत्ता देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं आषाढ़ के महीने में, यानी इस वक्त 22 जून से यानी आज से 26 जून तक देश के सुदूर उत्तर पूर्व के प्रवेश द्वार असम के गुवाहाटी शहर में स्थित नीलाचल पहाड़ पर अवस्थित शक्तिपीठ में इन दिनों एक मेला चल रहा है। ये मेला विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में अपनी तरह का एक अनोखा मेला है और इस मेले का नाम है अम्बुबासी मेला। अम्बुबासी मेले की 2023 का जो अम्बुबासी मेला है उसकी प्रवृत्ति लगेगी आज अर्धरात्रि 2:30 और 15 सेकेंड पर। लेकिन 10-15 दिन पहले से यहाँ देश विदेश से लाखों भक्त, श्रद्धालु, दर्शनार्थी, अघोरी, तांत्रिक आकर मंदिर और उसके निकट बनाए अस्थायी आवासों में, टेंटों में एकत्र होने शुरू हो गए हैं। और जिस शक्तिपीठ की मैं बात कर रही हूँ वो शक्तिपीठ है माँ कामाख्या धाम। क्या है अम्बुबासी मेला और क्यों लगता है, क्या विशेषता है इसकी, इन सारी बातों को जानने से पहले ज़रा सा कामाख्या मंदिर के बारे में जान लेते हैं। कामरूप का कन्या मंदिर या आनंद मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला कामाख्या मंदिर भारतीय उप महाद्वीप के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान इस मंदिर की ख्याति प्रमुख हिंदू मंदिरों में होने लगी और ये तांत्रिकों के सिद्ध मंदिर के रूप में भी विख्यात हो गया। मंदिर के निर्माण की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। पौराणिक मान्यता, जी हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार भूदेवी और विष्णु का पुत्र दैत्यराज नरकासुर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अपना आतंक फैलाए हुए था। अपनी शक्ति के नशे में मस्त उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें कारावास में बंदी बना रखा था। इस नरकासुर का वध बाद में श्री कृष्ण ने करके सभी बंदी कन्याओं को मुक्त भी कराया था। उस प्रसंग की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो इसी दुष्ट राक्षस यानी नरकासुर का दिल आ गया माँ पर और उसने माँ के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। माँ ने भी एक शर्त लगा दी कि अगर तुम एक रात में मेरे लिए मंदिर बनवा दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब नरकासुर तो सर्वसंपन्न था, उसने बहुत सारे कारीगर लगाकर जो मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दिया और लगभग मंदिर बनकर तैयार हो भी गया। थोड़ा सा मंदिर बाकी था और अब माँ की चिंता शुरू हुई। तो माँ ने क्या किया कि एक मायावी मुर्गा तैयार किया जिसने पाँव फटने से पहले ही बांग देती। पहले घड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो अब सुबह हो गई और नरकासुर हार गया शर्त, और इस तरह माँ इस दैत्य से शादी करने से बच गई। तो इस तरह एक राक्षस ने एक रात में बनवाया माँ कामाख्या का मंदिर। उसके बाद कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। वर्तमान मंदिर आहूम राजाओं का बनवाया हुआ है जो ज़बरदस्त आस्था का केंद्र बिंदु है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि माँ कामाख्या कौन है। दरअसल ये माँ पार्वती ही है जिनकी योनि से समस्त सृष्टि पैदा हुई है। माँ कामाख्या धाम 52 शक्तिपीठों और कहीं कहीं 51 शक्तिपीठ भी माने गए हैं।
तो 52 शक्ति पीठों में से सबसे पुराने 4 शक्ति पीठों में से एक है। कलिका पुराण के अनुसार जब देवी सती ने योग माया से अपनी देह त्याग दी तो शिव पार्वती की सती की मृतदेह को लेकर यहाँ वहाँ घूमते हुए तांडव करने लगे। क्रोध में उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और उनके इस रौद्र रूप से किए हुए तांडव को देखकर विष्णु जी को भय लगने लगा और उन्होंने इस अपरिमित क्रोध को शमित करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह को काटना शुरू किया। जहाँ जहाँ उनके शरीर का जो जो हिस्सा गिरा वहीं वहीं पर एक शक्तिपीठ बनता चला गया। नीलाचल पहाड़ी पर माँ की योनि गिरी, जिसने तुरंत एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया, जिसे माँ कामाख्या का नाम दिया गया। कामाख्या यानी कामना को पूरी करने वाली। विशेष तौर पर बच्चे की उम्मीद लेकर आने वाले पति पत्नी माँ की असीम कृपा यहाँ से लेकर ही जाते हैं। कामाख्या मंदिर में माँ की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी का विग्रह है जो जल में रहता है और हमेशा फूलों से ढका रहता है। ये जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है ना, ये ईश्वरीय रहस्यों से भरी हुई है। आषाढ़ के महीने में माँ प्रतिवर्ष 22 जून से 26 जून तक मासिक चक्र में रहती है। इस दौरान यहाँ मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, घर के मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं, पूजा अर्चना बंद हो जाती है और 26 तारीख को पूरे मंदिर की शुद्धि के बाद माँ कामाख्या मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाते हैं और साथ ही बाकी मंदिरों के भी जो पट है वो दर्शनार्थियों के लिए खुल जाते हैं। शक्ति की पूजा हमेशा से होती आई है। शिवलिंग शक्ति के साथ ही स्थापित है। शक्ति यानी देवी यानी नारी, और हम देखते हैं कि नारी के नारित्व को, उसकी सृजनशीलता को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और यही है अम्बुबासी मेला। और ये मेला दुनिया में अपनी तरह का इकलौता अनोखा मेला है। अम्बुबासी के लगभग हफ्ते 10 दिन पहले से यहाँ भयानक बारिश शुरू हो जाती है, यानी सुदूर गगन भी धरा को प्रेम जल से अभिसिंचित कर उसकी उर्वरता, उसकी प्रजनशीलता को बढ़ाता है। यानी इंसान और प्रकृति दोनों ही सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। सृजन नहीं तो जीवन नहीं। जीवन के अस्तित्व का मार्ग नारी शरीर से होकर ही गुजरता है। महत्वपूर्ण बात ये कि देवी और धरा दोनों ही इन दिनों पूर्ण विश्राम करते हैं। देवी के मंदिर के पट बंद रहते हैं और कृषि कार्य इन दिनों पूर्णतः वर्जित रहता है। इन दिनों दैनिक पूजा नहीं होती, धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं होते। मान्यता है कि माँ तंत्र मंत्र की देवी है और तांत्रिक साधनाओं का सबसे पुराना और सर्वाधिक प्रतिष्ठित मंदिर है कामाख्या मंदिर। इसीलिए अम्बुबासी मेले के दौरान यहाँ हजार तांत्रिक जमा होते हैं अपनी अनगिनत सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। इस दौरान विधवा, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण पका हुआ भोजन नहीं करते, फल मूल कच्ची खाद्य सामग्री का ही इस्तेमाल करते हैं। एक रहस्यमयी बात, मान्यता ये है कि कामाख्या मंदिर के एक भूमिगत हिस्से में एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ माँ आज भी निवास करती है। कई श्रद्धालु पिछले कई वर्षों से लगातार अम्बुबासी मेले में माँ के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं और नैसर्गिक हंसी चेहरे पर लेकर वापस जाते हैं। भारत की भूमि रहस्यों से भरी है जिनका विज्ञान के पास ना तो जवाब है और ना ही तोड़। माना जाता है कि माँ की वार्षिक मासिक चक्र के दौरान ब्रह्मपुत्र का जल रक्त वर्ण हो जाता है। अम्बुबासी लगने से पूर्व माँ के विग्रह को श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता है और निवृत्ति के बाद ये वस्त्र लाल हो जाता है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है।
संभवतः इसीलिए माँ कामाख्या देवी को रक्त रंजित देवी के नाम से भी जाना जाता है। अम्बुबसी मेले ने दिखा दिया कि मासिक धर्म परम शक्ति का प्रतीक है, आराध्य है, सम्माननीय है और हाँ, पूज्य भी है। संभवतः इसीलिए असम में नारी का स्थान बहुत सम्माननीय होता है। और अगर आप जाएं मेघालय में, जो कि पहले असम का ही हिस्सा था, तो वहाँ तो मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था है। तो आज जहाँ नारी का तिरस्कार हो रहा है, उसके साथ दुराचार हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसे गर्भ में ही मारा जा रहा है, अम्बुवासी मेला और भी प्रासंगिक हो जाता है। सृष्टि का आधार है नारी, अस्तित्व का द्वार है नारी। कुछ ये भी मानते हैं कि नीलाचल पहाड़ी पर देवी की योनि नहीं, देवी का गर्भ गिरा था। जो भी हो, है तो सृजनशीलता और उसका जश्न। तो सृजनशीलता का जश्न मने, ऐसा मेला क्या दुनिया में कहीं और देखने को मिलता है? धन्य है भारत भू, धन्य है सनातन संस्कृति। तो जाने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी, मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय माँ कामाख्या।